गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे जो इतिहास से लिया गया है। तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एवं शेयर कर दीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया है 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी में दिया गया है 300 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी में दिया गया है कनिष्क के शासनकाल में। और ऑप्शन डी में दिया गया है हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 600 ईसा पूर्व में, यानी कि भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है आहत सिक्के। ऑप्शन बी में दिया गया है इंडो बैक्टीरियन सिक्के। ऑप्शन सी में दिया गया है सिथियन सिक्के। और ऑप्शन डी में दिया गया है पर्थियन सिक्के। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका आहत सिक्के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि आहत सिक्के दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। ऑप्शन ए में दिया गया है कुषाण। ऑप्शन बी दिया गया है इंडो बैक्टीरियन। ऑप्शन सी में दिया गया है शक। और ऑप्शन डी दिया गया है गुप्त। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडो बैक्टीरियन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कुषाण। ऑप्शन बी में दिया गया है इंडो बैक्टीरियन। ऑप्शन सी में दिया गया है शक। और ऑप्शन डी में दिया गया है गुप्त। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कुषाण। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है सीसा। ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटीन। ऑप्शन सी में दिया गया है तांबा। और ऑप्शन डी दिया गया है स्वर्ण। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीसा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ऑप्शन ए में दिया गया है ग्रीक वासियों ने। ऑप्शन बी दिया गया है मौर्यों ने। ऑप्शन सी दिया गया है कुषाण शासकों ने। ऑप्शन डी दिया गया है शुंगों ने। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि कुषाण शासकों ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कुषाण काल में। ऑप्शन बी दिया गया है गुप्त काल में। ऑप्शन सी दिया गया है मौर्य काल में। और ऑप्शन डी दिया गया है हिंद यवन काल में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुप्त काल में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं। तो ऑप्शन ए में दिया गया दिल्ली।
ऑप्शन बी में दिया गया है आगरा, ऑप्शन सी में दिया गया है जयपुर और ऑप्शन डी में दिया गया है अरिकमेडू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरिकमेडू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए में है गुफाओं के शैल चित्र, ऑप्शन बी में दिया गया खनिज, ऑप्शन सी में दिया गया है बौद्ध प्रतिमाएं, ऑप्शन डी दिया गया है सोन नदी का उद्गम स्थल। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि गुफाओं के शैल चित्र। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? तो ऑप्शन ए में दिया गया है सुवर्ण भूमि, ऑप्शन बी में दिया गया है स्वर्ण द्वीप, ऑप्शन सी दिया गया है यवद्वीप और ऑप्शन डी दिया गया है प्रलय मंडलम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्ण भूमि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है वियतनाम, ऑप्शन बी दिया गया है तिब्बत, ऑप्शन सी दिया गया है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी दिया गया है कंबोडिया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कंबोडिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए में दिया गया है ग्रीक, ऑप्शन बी में दिया गया है लैटिन, ऑप्शन सी में दिया गया है फ्रेंच, ऑप्शन डी में दिया गया है इंग्लिश। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैटिन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए में दिया गया है फारसी, ऑप्शन बी में दिया गया है हेब्रू, ऑप्शन सी में दिया गया है अरबी, ऑप्शन डी में दिया गया है संस्कृत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरबी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ऑप्शन ए में दिया गया है श्रमण, ऑप्शन बी में दिया गया है परिव्राजक, ऑप्शन सी में दिया गया है अग्रहारिक, ऑप्शन डी में दिया गया है मागध। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मागध। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, चीनी यात्री सुनयुंग ने भारत यात्रा की थी, कब की थी? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 518 ईस्वी से 522 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया है 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया है 545 ईस्वी से 552 ईस्वी, ऑप्शन डी में दिया गया है 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 518 ईस्वी से 522 ईस्वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 यानी कि 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है?
तो ऑप्शन ए में दिया गया है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। ऑप्शन बी में दिया गया है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी में दिया गया है 226 ईस्वी का नंदसा अभिलेख। ऑप्शन डी में दिया गया है 238 ईस्वी का बड़वा अभिलेख। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है रवाता का अभिलेख संबंधित है। तो रवाता का अभिलेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में दिया गया है अशोक से। ऑप्शन बी में दिया गया है रुद्रदमन से। ऑप्शन सी में दिया गया है कनिष्क से। ऑप्शन डी में दिया गया है समुद्रगुप्त से। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनिष्क से। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है हेरोडोटस। ऑप्शन बी में दिया गया है मेगास्थनीज। ऑप्शन सी में दिया गया स्ट्रैबो और ऑप्शन डी में दिया गया है एरियन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हेरोडोटस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपियों को उदारचित किया? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पियादासी। ऑप्शन बी में दिया गया है कोलिन मैकेंजी। ऑप्शन सी में दिया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी में दिया गया है जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये प्रश्न दिया गया। ऑप्शन ए में दिया गया ब्राह्मणी लिपि। ऑप्शन बी में दिया गया है शारदा लिपि। ऑप्शन सी में दिया गया है खरोष्ठी लिपि और ऑप्शन डी में दिया गया है नंदनागरी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि शारदा लिपि। तो इस वीडियो में 20 प्रश्न था फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।